हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। अपनी चर्चा वर्तमान में आपके लग्न राशि के अनुसार आने वाला समय कैसा होगा, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा का जो मुख्य बिंदु है वो यही है कि यदि आपको पता है कि आने वाले कुछ समय पश्चात हमारे रोड पर ब्रेकर आ रहा है या यू टर्न रोड हो रही है, तो हम क्या करते हैं, स्पीड कम कर लेते हैं, सावधान हो जाते हैं, पहले से ही गियर कम कर लेते हैं, ब्रेक लगा लेते हैं और स्मूथली हम उस ब्रेकर को क्रॉस करके निकल जाते हैं। लेकिन आपको पता नहीं है और अचानक ब्रेकर आया, आप ब्रेक लेंगे और गाड़ी पलट सकती है, आप भी लड़ेंगे, किसी और को मार सकते हैं। इसलिए ये जो समय आपको बताया जा रहा है, इसलिए बताया जा रहा है कि आप स्वतः जागृत रहिए और लोगों को, परिवार के लोगों को भी जागृत करिए। तो आज की जो लगन है वो लगन है मंगल की द्वितीय राशि वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन। जब हम वृश्चिक राशि वृश्चिक लगन की चर्चा कर रहे हैं उस समय मंगल देव आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, मतलब आपको तनाव तो है, तनाव तो है। लेकिन अभी ये 2 जून के पश्चात फिर मंगल देव आपके कर्क में गोचर कर जाएंगे तो थोड़ा सा तनाव कम हो जाएगा, लेकिन कोरोना से संक्रमित होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। देखिए, वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि, जैसे आपका लग्नेश निम्न का होगा, आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी। आपका रोगेश अपने से चतुर्थ जाके निम्न हो रहा है, अपने से चतुर्थ जाके निम्न हो रहा है। आपका लग्नेश अपने से नवम जाके निम्न का हो रहा है। इसका मतलब जैसे आपका नवम का स्वामी लगन में आके निम्न का होगा, आप कोरोना संक्रमित हो जाएंगे। वैसे आदरणीय अपने प्रधानमंत्री की भी कुंडली वृश्चिक लगन की ही है, और परमात्मा न करे कि उनको कोरोना हो, क्योंकि वही तो सब संभाल रहे हैं। लेकिन ऐसी स्थितियां बनती हैं कि वृश्चिक लगन वाले इस समय कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। तो क्योंकि आपके लग्नेश कमजोर हो रहे हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो रही है, आप अपना ध्यान कम दे पा रहे हैं। इसके पश्चात जैसे ये सिंह में प्रवेश करेंगे, आपके लिए बहुत बेहतर समय है। शत्रुओं पे आप विजयी होंगे, शत्रु पराजित हो जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री के साथ भी यही होगा, जो षड्यंत्रकारी हैं उनका सबका विध्वंस हो जाएगा, फिर मोदी में हो जाएगा। तो चलिए, फिर यहाँ पे आपके 16 सितंबर तक सब कुछ अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे मंगल सिंह लगन में गोचर करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। इसके पश्चात कन्या में जाएंगे, जब कन्या में जाएंगे तो लाभ भाव में जाएंगे। लग्नेश लाभ में एकादश में जा रहा है, यद्यपि बुध की राशि कन्या में जा रहे हैं, बुध आपकी कुंडली में अष्टमेश है, फिर भी क्योंकि मंगल है, सेनापति है, वो लाभ ही लेगा, नुकसान नहीं लेगा। 22 अक्टूबर के पश्चात फिर ये तुला में प्रवेश कर रहे हैं। ये समय आपको तनाव लेने का है। किसी भी व्यक्ति का जब भी जिस भाव का स्वामी अपने से 6, 8, 12 में जाएगा, उस व्यक्ति को तनाव लेना है। 12 में जाने का मतलब सीधा सही है कि वह जातक अपने प्रति ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है ना, लापरवाह हो रहा है। एक शब्द है लापरवाह हो जाना। तो अपने प्रति जो लापरवाही है वो यहाँ पे दृष्टव्य हो रही है। तो वृश्चिक लगन वालों के लिए जैसे मंगल कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं और साथ में तुला में जा रहे हैं, कर्क से भी ज्यादा असर तुला का पड़ेगा, क्योंकि वहां पे सप्तम दृष्टि रोग भाव पे है और अष्टम दृष्टि मारक के घर में है। ठीक, इसलिए यह समय विशेष सावधान रहने का है। क्या उपाय करें? उपाय ये करें, अगर आपको पता है कि आपके वृश्चिक लगन ही है, राशि नहीं लगन ही है, तो एक आप लंबा वाला मूंगा पहन के रखिए, रिंग फिंगर में 6 से 7 कैरेट का। आप हनुमान जी की प्रतिदिन उपासना करें। मंगलवार उनको चोला चढ़ाएं या सिंदूर ले जाके उनके ऊपर चढ़ाएं। आप हनुमान चालीसा का पाठ करें या मंगल स्त्रोत का पाठ करें, निश्चित रूप से आप अच्छे होंगे। आप भगवान कार्तिकेय की पूजा करें, वो मंगल का प्रतिनिधित्व करते हैं। इससे क्या लाभ होगा? आपके अंदर जो रक्त संचार होगा बहुत अच्छा रहेगा, और रक्त संचार अच्छा है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होगा। आप मंगल के कलर के कपड़े पहन सकते हैं। मंगल के कलर के कपड़े पहनेंगे तो रोग आपके पास नहीं आएगा। साथ में आपकी कुंडली में चूंकि शुक्र मार्केश है, व्ययस है, इसलिए आपकी कुंडली में जब शुक्र का गोचर होगा तब भी बहुत महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात है कि परेशानी आपको दे सकते हैं। जैसे वर्तमान में गोचर हो रहा है 28 मई तक,
वृषभ में सप्तम दृष्टि आपके लगन पे, लेकिन बहुत नुकसान नहीं देंगे। ये जब वृश्चिक में प्रवेश करेंगे 2 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक, तब आपको सावधान रखना है, सावधान रहना है। शुक्र का गोचर आपके लग्न पे हो रहा है 2 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक। यहाँ पे आपको निश्चित रूप से सावधान रहना है। वर्तमान में आपके कुंडली के जो महत्वपूर्ण ग्रह हैं उनकी भी स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं है। वो हैं गुरुदेव, पंचम से द्वादश है, इसलिए आप अपने पंचमेश का भी ध्यान रखिए, अपने बच्चों का भी ध्यान रखिए। पंचम द्वादश से माने बच्चा आपसे दूर हो रहा है। अगर बच्चे के लग्न चार्ट में कहीं परेशानी है तो फिर आपको जागृत रहने की आवश्यकता है, बच्चा दूर हो सकता है। आपके कुंडली में आपका पंचमेश अपने से द्वादश है, द्वादश भाव में बैठा है, अष्टम भाव में बैठा है, अष्टम में बैठा है, परेशानी का समय है, तो कृपया जागृत रहिए। इसके साथ आपका अगर कुंडली में देखें वृश्चिक लगन में, तो और जो ग्रह हैं उनकी भूमिका ज़्यादा नकारात्मक नहीं है, सकारात्मक भूमिका में वो दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप अपने लग्नेश को मजबूत करिए। आपके जो महत्वपूर्ण ग्रह हैं उनको आपको पूजा पाठ करिए, जैसे गुरु की रश्मि को धारण करिए। आप गुरु की शुभता के लिए, चूँकि गुरु इसके पश्चात सितंबर में जैसे फिर वापस लौटेंगे निम्न के होके, तो द्वितीय भाव का स्वामी निम्न का हो रहा है, मतलब वाणी और मुख के माध्यम से, मुख के माध्यम से शरीर में निम्नता आ सकती है, रोग हो सकते हैं। अब इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। गुरु जैसे, गुरु के लिए आप क्या कर सकते हैं, गुरु के लिए शुभता के लिए आप पीले कलर का चंदन लगाइए, थोड़ा सा मस्तक पे लगाइए, थोड़ा कंठ में लगाइए, थोड़ा नाभ में। केसर युक्त चंदन मिल जाता है तो अति शुभ है, बहुत सुंदर होगा। गुरु के मंत्रों का जाप करिए। गुरु के लिए आप एक केले का पौधा मंदिर में दान करके आइए या मत लगा के आइए, निश्चित रूप से शुभता प्राप्त होगी। मंगल के लिए आपको, अगर आपको पता है वृश्चिक लगन है, तो आप निश्चित रूप से स्टोन पहन सकते हैं। शेष फिर किसी बिंदु पे चर्चा होगी, तब तक आपके लिए राधे राधे।